उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, राम मंदिर का जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव रोजाना सवाल उठा रहे हैं कि छिपाने का काम किया जा रहा है, जो चीजें गायब हुई है उसको लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन जो राम को मानता न हो, जाता न हो, पूजा न करता, उस पर सवाल करने का उसका हक नहीं बनता। अभी जो घटना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, धैर्य रखना चाहिए लोगों ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, 15 दिन समय दीजिए, जो जितना बड़ा दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। जांच आने तक, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया है कि जांच आने तक किसी भी प्रकार का उस पर टीका टिप्पणी नहीं होना चाहिए। अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट जब सार्वजनिक हो जाए तब कुछ कहा जा सकता है। सार्वजनिक हुई नहीं, आप उसकी बात करते हैं। दूसरी बात, कोई भी सिस्टम होता तो जो चार लोग ही उसमें खराब हो सकते। सारे लोगों के सत्यनिष्ठा पर, उनकी ईमानदारी पर, उनकी कर्मठता पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। राय अगर इसमें ऐसी घटनाएं हैं तो निंदनीय होंगी। और हम चाहते हैं कि जो और भी गुरुद्वारे हैं और जगह भी हैं और कहाँ भी है, जहाँ भी है, उसको भी जो जनता का पैसा है उसके लिए कड़े कानून बने, बेहतर कानून बने। और टेक्नोलॉजी से एक मतलब देश की टेक्नोलॉजी से इस तरीके की व्यवस्था की जाए जिससे प्रश्न चिन्ह न उठे, क्योंकि आस्था का सवाल है। हमको लगता है कि इस पर सभी पक्ष विपक्ष को इस पर आना चाहिए। दूसरा, जिनका नाम ले रहे हैं आप, उनको तो खुद पहले अपने, कहते हैं ना कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स है। आज के दिन में डॉक्टर संजय अपने निषाद राज किले को पर्यटक स्थल घोषित कराना, 56 फुट की मूर्ति लगवाना, आज जंगल से मंगल है, आप देखो किस तरीके से। तो कम से कम यदुवंशी हैं तो उन्हें कृष्ण की मंदिर को लेना चाहिए। और जो विचारधाराओं के खिलाफ वाले हैं, जो भारतीय संस्कृति के विचारधारा के खिलाफ हैं, वो उनके साथ हैं, तो उनकी बैठक करके अपने 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 कृष्ण जन्मभूमि की उस मुक्ति करें और मुक्ति करके उससे लें, और वहाँ भी इस तरीके का काम न हो। तो मैं चाहता हूँ इस तरीके का अभी प्रश्न उठाना और उस पर सवाल करना उचित नहीं है। सर, चांदी की 200 ईंटों का हिसाब मांगा गया, उसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है कि अगर बीजेपी और उनके संगी साथियों की बात की जाए तो जो परतें खुलेंगी तो कई तरह की चीज़ें खुलती हुई नजर आएंगी। सवाल उठाते हुए नजर आ रहे सीधे तौर पर। देखिए, जो दान कर दिया उसे दान समझना चाहिए। अगर हिसाब मांगता है तो इसका मतलब दान नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने खुद रखा कि जिसके पास भी कोई एविडेंस है वो खुद एसआईटी के पास पहुंचा है। तो जब हमारे अपील किया माननीय मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, तो जिसके पास भी कुछ अपना बयानबाजी नहीं, बल्कि वो अगर जांच चाहता है तो जांच हमेशा गोपनीय होती है, और गोपनीय स्तर पर जांच होती है तो अच्छा भी होता है उसमें। तो अपना किसी के पास इस तरह के एविडेंस है तो एसआईटी के पास पहुँचाए और अपना वो उसमें जाँच कराए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, वो पहुंचे हुए हैं एसआईटी के पास, जो लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास कई सबूत हैं, वही देने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और सिंह साहब तो पड़ोसी हैं और एक अच्छे नेता हैं, लेकिन इस तरीके के खुद रघुकुल से आते हैं और इस तरीके को उनको इस पे धैर्य रखना चाहिए। और उनको खुद पंजाब में चल रहा उनके मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप है उस पर उसकी फाइल लेके आनी चाहिए। यहाँ तमाम अभी जेल काट के निकले हैं दिल्ली में लोग घोटालों में, तो उसकी फाइल लेके आ, जो खुद ही जांच के दायरे में खुद ही घिरा हो। जो है शीशे के घर में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं मारते। लेकिन वो जमीन का कागजात लेकर पहुंचे हुए हैं। ये तो हमारी सरकार ने मांगा है ना कि किसी के पास कोई भी सबूत हो वो पहुंचाए उसमें। वो तो खुलेआम प्रेस के माध्यम से क्या क्या जिसके पास वही नहीं, आम पब्लिक भी पहुंचा सकती है, क्योंकि जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि किसी के पास भी अगर कोई कहता है एविडेंस गायब है तो जो गायब वाला है तो पहुंचा दें। अगर उनके पास मिला तो कहाँ से मिला भाई, ये तो बताएंगे। किसी को अगर हम अपराधी घोषित करते हैं तो हमारे पास उसके सबूत और गवाह होने चाहिए ना। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।